तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, और अगर तू जिंदा है तो नजर आना भी जरूरी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपनी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एक कमाल का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद आप जो चैप्टर पढ़ोगे उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर बेटा हमारे कैलकुलस पार्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। आज हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स और कैलकुलस का पार्ट यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। ग्राफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, उनके फॉर्मुलेस को देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बस एंड तक देखना। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर देख ली, डिफरेंशिएशन में एक डाउट नहीं रहेगा और 12th के एंड तक कोई भी प्रॉब्लम आने भी नहीं वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको वही क्लियर करूंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं। बाकी देखो, फॉर्मूला अप्लाई करना तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन को समझते हैं क्या चीज है। तो बेटा मैं एक कमाल की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो देखो हुआ क्या, एक बार बेटा ये हुआ कि तुम्हारे सर के घर पर तुम्हारा एक दोस्त चलकर है, ठीक है। तुम्हारा नहीं, एक्चुअली मेरा ही दोस्त था जो चल कर है। उसने कहा यार बहुत भूख लगी है, ठीक है। ये रहा भैया हमारा दोस्त। इसने कहा भैया हम बहुत भूखे हैं, हंग्री हैं, ठीक है, हंग्री हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं। उसने सोचा चलो दोस्त के घर पे चलते हैं, शायद कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो इमेजिन कर रहा है कि सर पेस्ट्री मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, जूस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ इमेजिन किया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, आ गए हो तो चलो अंदर ही आके बैठ जाओ, ठीक है। उसने कहा यार बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो, मतलब जो रखा है वो खिला दो जल्दी, ठीक है। मैंने कहा यार एकदम से तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करेंगे तो उनको भी टाइम लगेगा। एकदम से मैंने क्या किया, मैंने अपना फ्रिज खोला। जनरली हमें भी भूख लगती है तो हम अपना फ्रिज ही खोलते हैं, ठीक है सर। फ्रिज खोला, फ्रिज खोलने पे मैंने देखा कि मेरे पास एक तरबूज था, ठीक है। तो मैं तरबूज उठाकर लाया, मैंने कहा लो ठूस लो, ठीक है, या फिर खा लो, ठीक है। दोस्तों में तो ऐसा ही बोलते हैं, ठूस ले खा ले, ठीक है। प्यार से थोड़ी बोला जाता है, प्यार से तो बेटा बाबू को बोला जाता है। तो बेटा बेसिकली हम तरबूज लेकर आए, ठीक है। तरबूज लेकर मैंने कहा दोस्त के खा ले। उसने कहा यार कैसी बात कर रहा है तू, तो यार बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। टॉम एंड जेरी तो मैं हूं नहीं। वो टॉम एंड जेरी तुम लोगों ने देखा होगा, वो एक ही बार में पूरा तरबूज खा जाता है और उसका पेट इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसने कहा यार ऐसा क्या तो बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा टेंशन मत ले तू, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस तरबूज को काट देते हैं। चलो मैंने बीच में से काटा, ठीक है। एक बार काटने से काम नहीं चला, घर पे भी तुम्हारे तरबूज आता होगा, ठीक है, या आप खाते होगे। एक बार काटने से काम नहीं चला क्योंकि फिर भी बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा टेंशन मत ले, एक बार और काट देते हैं, ठीक है। कौन सा काटने के पैसे लग रहे हैं, फिर भी काम नहीं चला। मैंने कहा भाई एक बार और काट ले, तब भी नहीं चला, और काट ले तब भी नहीं चला, ठीक है। हमें कितने छोटे छोटे पीसेस में करना पड़ा, हमें देखो इतने छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ा, तब जाके वो खाने लायक बना। तो कहीं ना कहीं बेटा डिफरेंशिएशन का यही मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी बड़ी चीज के अंदर, ठीक है, कोई भी हमें बड़ी क्वांटिटी दे रखी होगी, उसके अंदर बहुत ही छोटी सी चीज फाइंड आउट करने का काम करेंगे। वो आप आगे देखोगे तब आपको समझ में आएगा, बट डिफरेंशिएशन का मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करना। मेरे पास इतना बड़ा वाटरमेलन था, डायरेक्ट खाना पॉसिबल नहीं था, मेरा दोस्त डायरेक्ट इसे नहीं खा सकता था। तो उसने क्या किया, उसने बोला यार काट कर ला तू। मैंने कहा ठीक है भाई काट लेते हैं। एक बार काटा कुछ नहीं हुआ, दो बार काटा तब भी काम नहीं बना, ठीक है। इतने छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना पड़ा, तब जाके वो क्या हुआ, खाने लायक बना, ठीक है। तो बेटा यही हम डिफरेंशिएशन के अंदर करते हैं कि कोई भी बड़ी क्वांटिटी दे रखी हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बातों को रिलेट करने का काम करता हूँ, सुनते जाना ध्यान से। अच्छा, अब बेटा डिफरेंशिएशन हर जगह तो अप्लाई करेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटरमेलन था, मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे पास वाटरमेलन नहीं है, मेरे पास ये है क्या, अंगूर, ठीक है। ये तो बेटा ऐसी चीज होती है जैसे काटने की जरूरत ही नहीं है, और सबसे पसंदीदा चीज मेरे घर पे भी कई बार रखे रहते हैं, ठीक है। एक बार निकलेंगे 5-6 फिर खा लिए, एक बार निकले 10-15 फिर खा लिए, पता भी नहीं चलेगा कि आधा 1 किलो तो कब खत्म हो गए। और यही हाल स्ट्रॉबेरी का है, ठीक है, ऐसा ही हाल स्ट्रॉबेरी का है। तो मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है नहीं, इतना सा अंगूर होता है, अब उसको क्या काटोगे चाकू से, वहां डिफरेंशिएशन या टुकड़ों में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ,
कि डिफरेंशिएशन हम हर जगह नहीं करते हैं, जहां जरूरत होती है वही करते हैं। अब डिफरेंशिएशन हम पढ़ने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम हर जगह डिफरेंशिएशन ही करते चलेंगे, बहुत जगह यूज इसका पड़ेगा और बहुत जगह इसका यूज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप वहीं चलकर देखोगे, बट डिफरेंशिएशन का कुल मिलाकर इतना मतलब है किसी भी एक बड़ी क्वांटिटी को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये तो ऑलरेडी छोटा है, इससे छोटा और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया। अब इसके बाद बेटा मैं मैथमेटिकल वे में बताने वाला हूं, वरना तुम लोग को लगेगा कि सर फिजिक्स के अंदर क्या तरबूज काटोगे चाकू से या फिर अंगूर की बात की जाएगी। नहीं बेटा, इनकी बात नहीं की जाएगी, बट ये बताने का तरीका था जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए दिमाग में कि डिफरेंशिएशन क्या चीज है। अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि फिजिक्स में हमें किस तरीके से यूज करते हैं इसको। तो फाइनली अब थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं बेटा एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, मैं भी सिंपल वे में लिख रहा हूं, सफेद कलर कर देते। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ध्यान से देखना बेटा, आपको पूरी बातें मेरी सुननी पड़ेंगी, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। बस एक ही वीडियो और पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर 11th और 12th के लिए, इसी को पूरा कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पूरी फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, जनरली मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई क्वांटिटी है y, जरूरी नहीं कि y के अलावा कोई और क्वांटिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का चेंज को देखते हैं, वो भी किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के रेफरेंस में। धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ टाइप का बना रहा हूँ समझाने के लिए। नॉर्मली लाइन खींच देता हूँ, सीधी नहीं आ रही तो स्केल से खींच देते। ये हमारा डिजिटल स्केल है, ठीक है। यहां पर बेटा मैं y एक्सेस को बना रहा हूं और यहां पर बेटा हमारा क्या है, x एक्सेस, ठीक है। हमने बेटा क्या किया, ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ क्या बना वो छोड़ो, हमें तो बस समझना है। अभी थोड़ी हमने ग्राफ सीख लिए जो हम बता पाएंगे, हमें तो ये नहीं पता कि y और x क्या है। बस बेटा अभी तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो मान लो ऐसा कुछ कर्व निकल कर आया, क्यों आया कैसे आया छोड़ दो, बस इतना मानो कि जब y और x के बीच में ग्राफ बनाया तो कर्व ऐसा आ चुका है। अब बेटा क्या करेंगे, सुनो, मैं इसके अंदर के 2 पॉइंट ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट ले रहा हूं। पहला पॉइंट ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं थोड़ा दूर की तरफ ले रहा हूं, जिसको मैंने कहा ये हमारा हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, पॉइंट बी हो चुका है, ओके, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब बेटा मैं बोलने का काम कर रहा हूं, डिस्टेंस बताओ, ए का डिस्टेंस यहां से कितना है और यहां से कितना है। तो तुमने कहा ठीक है सर वो भी बता देंगे। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है मैं मान के चल रहा हूँ y1 होगा, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है x1 मान ले। इसी तरह बेटा y का बी पॉइंट का भी ऐसे निकालेंगे, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से जो होगा y2 होगा, और इस यहां से जो डिस्टेंस होगा x1 होगा, ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ चुका है। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि बेटा एक काम करो, a और b के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो तुमने कहा कि सर अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो 2 पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले तो उन्हें सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो। लो, ये मैंने इन्हें सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लाइन सीधी है, थोड़ा हाथ से बनाया इसलिए टेढ़ी हो गई। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है तो मैंने इनको सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। यहां पर भी मैं कंस्ट्रक्शन के तौर पे ज्वाइन कर देता हूं। अच्छा, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ध्यान से समझना है, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया। और बेटा ये थीटा जो है ये क्या बताता है, ये हमें लाइन का स्लोप बताता है। मैं समझ रहा हूं स्लोप पहली बार शायद नाम सुना होगा, ठीक है। बेटा स्लोप जो है एक ऐसी चीज है जो आप मैथमेटिक्स के अंदर एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वहां तो पढ़ते ही हो, बाकी जब मैं ग्राफ पढ़ाने का काम करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, तब भी हम क्या करेंगे, स्लोप पढ़ेंगे। निकालते कैसे स्लोप, बस वो देख लो। देखो बेटा स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सर ये डेल्टा क्या बताने का काम कर रहा है, तो बेटा डेल्टा जो बता रहा है वो चेंज को बता रहा है, ठीक है। क्या चेंज, कि सर y में कितना चेंज आ रहा है ए से बी में,
अच्छा, डेल्टा एक्स क्या है, ये बता रहा है चेंज इन एक्स, और वो भी याद रखना बड़ा चेंज बताता है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा चेंज, क्योंकि देखो ए और बी पास के पॉइंट तो है नहीं, दूर दूर के पॉइंट है, तो काफी बड़ा चेंज ये बताने का काम कर रहा है। तो बेटा ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला मैं समझा दूंगा किस तरीके से आता है। अभी बेटा बस याद रख लो, बस इतना याद रखना है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। आपने बोल दिया कि सर ये स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब सर डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, ठीक है, वो तो बता दो। तो बेटा डेल्टा वाई को हम थोड़ा समझते हैं। देखो डेल्टा वाई जो होगा हमारा इसके बराबर होगा, ये हमारा y1 और ये हमारा y2। चेंज को बता रहे हैं ना, चेंज कैसे बताते हैं, तो बेटा चेंज हमेशा बताया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे करेंगे, y2 माइनस y1 करके निकालेंगे। ओके सर, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, सर x2 माइनस x1 कर दो। अभी तो आपने बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अरे भाई देखो ना, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, यहाँ से y2, अच्छा यहाँ पर मैंने x1 लिख दिया, धोखे से x2 होगा। यहां से नीचे तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा जब भी चेंज बताना है, ठीक है, चेंज बताना है तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तरीका होता है। ऐसा हमारा कुछ निकल के रहा है। अब बेटा मैं इसी ग्राफ को थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूं, पूरी बात को सुनते जाओ। देखो अगर पूरी बात मेरी सुन रहे हो तभी समझ में आएगा बेटा, अगर स्किप कर दी बीच में वीडियो तो बेटा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। बस वो तरबूज वाला एग्जांपल ही है जो समझ में आ गया होगा, बाकी एक्चुअल चीज नहीं समझ पाओगे। ये शायद पेपर में ना पूछी जाए, क्योंकि लग रहा होगा कि सर तो मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए, ये शायद पेपर में ना पूछा जाए, बट अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिफरेंशिएशन जरूर आ जाएगा। तो बस एक ही बार पढ़ लो और इस तरीके से पढ़ो कि कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं दोबारा ग्राफ को बना रहा हूं, इसी ग्राफ को बनाऊंगा बेसिकली। इसको क्या हो गया, हाँ आप काम करा ना, चलो भैया दोबारा से इसको लेते हैं। यार छोड़ो, अगले पेज पर ही बनाते हैं। अब बेटा क्या कर रहे हैं, दोबारा से ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं। यहां पर मैंने y को बना दिया दोबारा, और यहां पर मैंने x को बना दिया। ऑलमोस्ट वही रहेगा, बस पॉइंट की पोजीशन में थोड़ा बहुत अंदर आ जाएगा। तो सुनना जरा ध्यान से, दोबारा मैंने कर्व बनाने का काम किया, ठीक है, ये हमारा कर्व हो गया। दोबारा से दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी को पास लेने का काम कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं रखेंगे, पास में रखने का काम करेंगे। तो ठीक है सर, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। दोबारा से वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम बता देते हैं कि यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, y1 है, यहां से डिस्टेंस x1 है, और इसके अलावा यहां से डिस्टेंस y2 एंड x2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखो वही करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे, सीधी लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए होगे तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, तो सर स्लोप ऑफ लाइन अगर निकालना है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखेंगे, बस इसी में बेटा थोड़ा सा अंतर है। सुनना जरा ध्यान से, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्टा वाई निकाला, ठीक है, डेल्टा वाई था क्या, तो बेसिकली डेल्टा वाई इसके बराबर था, देखो ये था हमारा डेल्टा वाई, और ये x1 था और x2 कहाँ गया, ये था। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू डेल्टा एक्स बता रहा था। मैंने यहाँ पर कुछ और भी लिखा था कि डेल्टा जो सिंबल है ये ट्राइंगल टाइप का बड़ा चेंज बताता है बेटा, क्या बताता है, बड़ा चेंज बताता है। बट यहां जरा नोटिस करो बेटा, अगर यहां देखने का काम करें तो जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा निकल के आ रहा है, बहुत ही छोटा, इसलिए बेटा डेल्टा वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे dx। बार बार बेटा ये सिंबल यूज होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, आधों को तो पता ही नहीं होता ये क्या है, इसका मतलब क्या है, x और dx में क्या अंतर है किसी को नहीं पता हो। तो वही तो मैं समझा रहा हूं आपको,
यहाँ देखो बेटा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, अगर मैं निकालूं कि y1 व y2 में कितना अंतर है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। इसको मैं dy से दिखाने का काम कर रहा हूं। तो जब चेंज बहुत ज्यादा छोटा होगा तो हम dx और dy को यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन अगर निकालना है तो वो dy अपॉन dx के बराबर होगा। dy कैसे निकालेंगे सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके निकालेंगे। अंतर बस इतना है कि जब चेंज छोटा है तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनना, जरा पूरी बात सुनना मेरे ध्यान से। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, ठीक है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि सर dx और dy आप बोल तो रहे हो कि ये बहुत छोटा है, बट सर कितना छोटा है, अंदाजा नहीं लगा पा रहे। एक तरह से देखा जाए, अगर ये पूरा x है, अगर ये पूरा x है तो इतना सा dx हो गया, तो ज्यादा अंतर तो है नहीं। एक तरह से मानो 1 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इतना छोटा आप किस बेस पे बोल रहे हो। देखो बेटा क्या है, ये ग्राफ है, अगर मैं इसमें बहुत छोटा बनाऊंगा तो तुम ही लोगों को नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे एक जानबूझकर बड़ा बनाना पड़ा। मैं एक कंपैरिजन देता हूं, देखो मान लो बेटा, मान लो जैसे तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती नहीं कर रहे बेटा, अभी नहीं तो आगे चल के आ जाएंगे, मेहनत करो और क्या है। मान लो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं और इसे मैं x के बराबर मान के चलता हूं। ठीक है, तो बेटा अगर x 100 करोड़ है तो सुनना जरा, मैं बोल रहा हूं जो dx है वो 10 रुपए के बराबर। अब शायद थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि सर कहां 100 करोड़ और कहां 10 रुपए, इतना बड़ा अंतर है। तो बेटा वही मैं बोल रहा हूं कि dx जो है x का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, मान के चलो मैं बोलने का काम कर रहा हूं, जब रात हो जाती है बेटा तो पता होगा बहुत सारे अनकाउंटेबल स्टार निकल आते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आज मान के चलो रात के टाइम हमारे पास x नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार्स को काउंट तो कर नहीं सकते, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि x नंबर ऑफ स्टार्स है। ठीक है, अगर बेटा x नंबर ऑफ स्टार है तो जो dx होगा वो एक स्टार को बताने का काम करेगा। तो आप कहीं ना कहीं समझते जा रहे होगे बेटा, ठीक है, कि मैं x और dx में आपको अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर डेल्टा y और डेल्टा x में भी थोड़ा बता दो, उसमें भी क्या जा रहा है। तो बेटा अगर डेल्टा x को मैं लिखूंगा तो उसका जो चेंज है मैंने कहा था बड़ा होता है, तो अगर ये 10 रुपए है तो चलो वो 100 रुपए हो जाएगा, बट चेंज ज्यादा बड़ा नहीं होता है बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, चेंज इतना बड़ा नहीं होता कि हम सोचे कि 1 करोड़ का तो चलो डेल्टा x ही निकल के आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको बताने का काम किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में क्या डेफिनेशन लिखी थी डिफरेंशिएशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या चेंज हो रहा है वो भी किसी के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं x है, x के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये हम निकालते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का होता है। हम जब भी डिफरेंशिएशन लिखेंगे इसी को लिखने का काम करेंगे। और डिफरेंशिएशन बेटा जब चेंज छोटा हो तब यूज करते हैं, क्योंकि अगर बड़ा चेंज होगा ना तब तो बेटा हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब बेटा फाइनली डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ लेने के बाद अब हम फॉर्मूलेस की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, जो आपको पेपर में यूज करने पड़ेंगे, जो आपका जिनका यूज सबसे ज्यादा पड़ेगा। अभी तक हमने ये समझा कि डिफरेंशिएशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं। ठीक है, एक बात और बेटा मिस आउट हो गई, इसको बता देता हूँ। ये ग्राफ जो मैंने बनाया यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो है x ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं सुनो जरा। एक बात तुमने नोटिस की, यहां पर अगर x की वैल्यू कम हुई, ध्यान रखना, x की वैल्यू कम हुई तो y की वैल्यू भी कम हो गई। अच्छा कैसे, देखो ना यहां पर मैंने x को dx किया तो y भी तो dy बन चुका है, और अगर dx को मैं दोबारा से डेल्टा x कर दूं तो डेल्टा y बन जाएगा, मतलब y पूरी तरह x पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप जब मोशन इन द स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ठीक है, तो थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि अभी क्या है y और x मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो बस बेटा याद रखना कि डिफरेंशिएशन के अंदर ऊपर वाली जो टर्म होती है डिपेंडेंट होती है, नीचे वाली जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो अब मैं बेटा फाइनली फॉर्मूले की तरफ चल रहा हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, शायद सुन भी लिया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना डिफरेंशिएशन समझते नहीं है, बस फॉर्मूले रट के बैठ जाते हैं कि सर हमारा तो रटने से काम चल रहा है। रटते रहो बेटा,
यही पता कभी नहीं लगा पाओगे कि डिफरेंशिएशन लगाते कहाँ है, बस काम ही चला पाओगे। चलो सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पावर को उठा के आगे भेजेंगे, ठीक है, और जो पावर उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ। मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में देखो बेटा आपसे क्या कहा जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो क्या लिखा जाएगा, इस y का बेटा एक छोटा सा पोर्शन ले लो, वो क्या होता है सर dy होता है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का भी छोटा पोर्शन हो गया dx। ये है बेटा डिफरेंशिएशन को दिखाने का तरीका। जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा तो लिखा ही जाएगा। हाँ हो सकता है x की जगह t आ जाए, y की जगह v आ जाए, तो वो टर्म्स बदल सकती हैं, बट बेटा ये नहीं बदलेगा। कुछ बच्चे तो पता है ऐसे भी करते हैं, कुछ बच्चों को भाई साहब मैंने देखा है डी से डी को काट देते हैं कि सर डी से डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है। भैया इसलिए बोल रहे हैं कि रटने से काम नहीं चलेगा। जो लोग रट के बैठे हैं वही ऐसी गलती करते हैं कि डी से डी को काट देंगे। जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट जाना है वो ऐसी कभी गलती नहीं करते, तो ध्यान रखो बेटा। चलो कैसे करेंगे, तो बेटा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जो पावर से आप आगे भेज दो एंड जो पावर इसमें से 1 माइनस करो, तो 2 माइनस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ओके। इसके अलावा मैं कुछ और टाइप का एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें फ्रैक्शनल वाली क्वांटिटी दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 दे रखा है, तो क्या करेंगे सर 3/2 हो 5/2 पावर कुछ भी हो, भेजोगे तो आगे, ठीक है भेज देते हैं बेटा। 5/2 x, 5/2 में से बेटा 1 माइनस कर दो। भैया अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप लिख के देख लेना, ठीक है, अगर अच्छी है तो डायरेक्ट कर दो, बस गलत नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना जानता हूं। आपका आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं चलो यहां पर लिखता हूं तीसरा एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको दे रखा है रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है। रूट एक्स दे रखा है तो बेटा क्या करेंगे, बेटा आपको पता होगा कि रूट की पावर हाफ होती है, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, हम तो सर एक ही काम जानते हैं कि पावर को उठा के आगे भेज दो, भेज देते हैं बेटा। तो हाफ आगे आ गया और हाफ में से 1 माइनस कर दो, तो हाफ में से 1 माइनस होगा तो बेटा -1/2 बचेगा। अब ये -1/2 अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए से नीचे भेज दो सर। ठीक है सर भेज देते हैं, लो भैया भेज दिया। अब क्योंकि x की पावर 1/2 है वो तो सही रहेगा नहीं, इसलिए मैंने उससे रूट एक्स ही लिख दिया, ठीक है। तो बेटा ये पहले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पावर को आगे भेजना है, कुछ भी पावर उससे मतलब नहीं है, क्यूब रूट हो तो 1/3 ले लेना, स्क्वायर रूट है तो 1/2 ले लेना, बस इतना ही करना है। इसी बेस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे जा रहा हूं, ट्राई करना। आप y इज इक्वल टू 1/√x, इसका बेटा ट्राई करना, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना। चलो भाई अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब बेटा अगला केस देखने जा रहे हैं जो कि है कांस्टेंट का केस। क्या अगर हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, तो बेटा कांस्टेंट में दो केस बन जाते हैं, ठीक है। पहला केस सुनो, पॉसिबिलिटी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट किन्हें कहते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कांस्टेंट बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
अगर मान के चलो आपको कोई कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, और वो कांस्टेंट अकेला है, मतलब उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कांस्टेंट आपको अकेला दे रखा है, मैं एग्जांपल अभी दूंगा, और उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा 0। ये बेटा फॉर्मूला है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 माना जाता है, और बेटा सही भी है, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी चेंज होने नहीं वाले। जब कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होगा तो dy निकाल कर क्या करेंगे? हमने तो यहाँ पहले ही देखा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। अच्छा सुनना जरा ध्यान से, तो ये हमारा dy बाई dx हो गया 0। किस किस एग्जाम्पल में 0 आ सकता है वो समझ जरा। पहला क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू जानते होगे कितनी होती है? 3.1। मतलब है तो एक कांस्टेंट वैल्यू ना, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना होगा इसका? सर डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0 हो। ये हो गया। एक और एग्जांपल देखो जरा, अगर हमें ऐसा दे रखा हो y इज इक्वल टू 3, तो भी कितना होगा? तब भी बेटा 0 होना है। तो मतलब कांस्टेंट अकेला है तो उसका 0 होगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका सेकंड केस में बता रहा हूं। सेकंड केस में बेटा क्या है, सुना जरा ध्यान से। जैसे हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल ये c आपका कोई कांस्टेंट है, इसके साथ में आपका कोई वेरिएबल लिखा है, उसकी कुछ पावर है। अब हमें इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सुनना जरा क्या हो, मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं, तो बेटा हमें ऐसे केस में क्या करना है? कांस्टेंट को नहीं छेड़ना। कांस्टेंट जैसा है उसे वैसा का वैसा लिखा रहना। ठीक है सर, कांस्टेंट को नहीं छेड़ रहे तो फिर क्या करेंगे सर? तो बेटा n को उठा के आगे भेजो। n हमारा आगे आ गया, और वही कर देंगे जो इससे पहले वाले फॉर्मूले में किया था। क्या? पावर को -1 कर दिए। कुछ एग्जाम्पल देख लें इस पर बेस्ट, वरना कहोगे कि सर मजा नहीं आ रहा है। लो बेटा मजा दिलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 5 x की पावर 5 प्लस 2 रूट एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है। x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कैसे करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करेंगे, 5 को उठा के आगे भेजो। 5 5 जा क्या हो जाएगा? 25। एक पावर कम तो करो जरा, क्या होगा? x की पावर 4। अच्छा रूट एक्स, सर रूट एक्स की पावर 1/2 ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको नीचे भेज देंगे। अब एक गधा है क्या तू? ये बता, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। जब डायरेक्ट बता दिया तो काहे को याद कर रहा है? लो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 25 x की पावर 4 1/रूट एक्स। ये हमारा आंसर। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, कांस्टेंट अकेला है तो 0 कर दो, अदरवाइज किसी के साथ में लिखा है तो उसको वैसा का वैसा ही लिखे रहने देना। यही करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो बेटा मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए। अब देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं क्या करता हूँ सारे फॉर्मूले एक ही बार में लिख देता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। 8 से 10 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा जरूरत आपकी नहीं पड़ने वाली। तो ये बेटा वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। टोटल 10 से 11 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन टॉपिक फाइनली हमारा पूरा हो चुका है। एक चीज की कमी अभी थोड़ी रह गई है, वो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप वहां पर करोगे, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंशिएशन की और प्रैक्टिस कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक फिर कुछ भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करो। जैसे ही बताओगे अगली वीडियोस पे तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे। चलो भाई, टाटा बाय बाय, गुड बाय।